हाय गाइस। मेरा नाम है दुर्गेश कारखेले। और आज हम ओशो की फिलोसॉफी के बारे में जानने वाले हैं। अब ओशो के बारे में एक है, बहुत कंट्रोवर्शियल ओपिनियन रहे। कुछ कुछ लोग ओशो को, जिन्होंने फिलोसॉफी पढ़ी, वो मानते हैं उनको। और कुछ लोगों ने उनके कुछ किताबें पढ़ी है या कुछ बारे में सुना है, तो उनके बारे में उनका निगेटिव ओपिनियन है। तो ओशो ने खुद उनके बारे में लिखा है कि उन्होंने इतनी सारी बुक लिखी, उनमें से एक ही सिर्फ अ, काम, जो सेक्सुअल डिजायर होती है, उस पे एक लिखी। उसी के नाम से वो फेमस हो गए और उनकी पर्सनैलिटी भी बनी। तो हम एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट, हम कोई प्रीजुडाइज स्टेरियोटाइप नहीं रखेंगे। और ओशो की फिलोसॉफी वेरी क्रूशियल है। और हम उनका कोटेशन हमारे कोई भी इथिक्स का हो, ऐसे हो या जी अक्रॉस जीएस के पेपर हो, हम उनका रेफरेंस दे सकते हैं, एज ए केस स्टडी दे सकते हैं। तो मैंने एक यूपीएससी का इंटरव्यू दिया है, 4 यूपीएससी मेंस दी है, ठीक है। तो चलिए हम डीप डाइव करते हैं ओशो की फिलोसॉफी के बारे में। तो ओशो का नाम क्या था? ओशो का नाम था रजनीश चंद्र मोहन जैन, और लेटर उनको ओशो बुलाया जाता था। अब ये देखिए, कोई भी फिलोसोफर बनता है या कोई भी इंडिपेंडेंट थॉट तैयार करता है, तो किसी न किसी के इन्फ्लुएंस में करता है, ठीक है ना। तो किसी को पढ़ के इंस्पायर होता है। तो उन उनके रोल मॉडल या इन्फ्लुएंस बाय किससे हुए थे? भगवान महावीर, भगवान गौतम बुद्धा, भगवान कृष्ण, जेसस, और फ्रेडरिक नियत्जे, और जे कृष्णमूर्ति। तो हम लोगों को सब पता है, जे कृष्णमूर्ति बहुत इंपॉर्टेंट फिलोसोफर है। उनसे वो इंस्पायर्ड थे, रजनीश, ठीक है ना। तो अब उनका बारे उनकी जो फिलोसॉफी है, उनके थॉट्स है, उनके बारे में पढ़ेंगे। वो क्या बोलते हैं? बी, मतलब बनिए, खुद बनिए। डोंट ट्राई टू बी बिकम, मतलब बनना चाहना अलग है। और बी, मतलब खुद को मैं हूँ, ये अलग है। तो वो क्या बोलते हैं कि लिविंग इन प्रेजेंट मोमेंट, एक्सेप्टिंग वन सेल्फ रादर देन स्ट्राइविंग टू आइडियलाइज वर्जन। मतलब ट्राई करिए, खुद ही एक्सेप्ट करिए खुद को, और बनिए। आप जो चाह रहे हैं वही मतलब बनने की कोशिश ना करिए, प्रेजेंट में ही वैसा बिहेव करिए। अब गांधी जी क्या बोलते हैं कि बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। तो खुद को ही चेंज बनना है, तो वही ओशो की भी फिलोसॉफी है। खुद बनिए, बनने का ट्राई मत करिए, ठीक है ना। वो एक बारे में है। ठीक। सेकंड थॉट उनका फियर के बारे में क्या बोलते हैं ओशो, कि लाइफ बिगिन फियर फियर एंड। सब जहां डर खत्म होता है, वहां से लाइफ शुरू होती है, ठीक है ना। अब देखिए क्या बोलते हैं, हम जिंदगी जीते कैसे? हम फेयर 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 में जिंदगी जीते हैं। पर वो बोलते हैं जहाँ डर खत्म है, वहां से असली जिंदगी स्टार्ट है। तो ओशो बिलीव दैट fear often hold people back from experiencing life fully, और breaking free from fear is essential for personal growth and happiness। तो देखिए, हैप्पीनेस के लिए फियर बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी है, ठीक है ना। और पर्सनल ग्रोथ के लिए भी। अब देखिए, हम कितने बारे में सोचते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मान लीजिए हमें कहा टूर पे भी निकलना है, तो हम बोलते हैं यार ये ना हो, तो हम बारिश ना आ जाए बीच में, तो अंधेरा हो गया, ये हो गया, तो हम ज्यादा डरते हैं। और बहुत से फिलोसोफर बोलते हैं कि डर एक्चुअली होता नहीं, मतलब जो सोचते हैं ना हम डर के बारे में, उतना वो लाइफ में आता नहीं। तो फेयर के बारे में इनका कोट्स यूज कर सकते हैं। ये से इथिक्स में भी फेयर पे क्वेश्चन आया था ना, तो उसके बारे में नोट कर लीजिए। ठीक है। सोशल मोरालिटी, अब ये क्या बोलते हैं? द ग्रेटेस्ट फेयर इन द वर्ल्ड इज ओपिनियन ऑफ अदर। मतलब बाकी लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं ना, ये सबसे बड़ा फेयर है। और ओशो बिलीव दैट मेनी पीपल लिमिट देमसेल्फ बिकॉज दे आर अफ्रेड ऑफ जजमेंट। मतलब हम लोग है ना, बाकी लोगों के जजमेंट से ही वो डरते डरते जीते। अरे ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा। अब मान लीजिए इलॉन मस्क ने कुछ सोचा होता कि यार दुनिया क्या बोलेगी, मैं फेल हो जाऊंगा, तो फिर होता ही क्या? वो साला गवर्नमेंट जॉब पकड़ के कोई ना कोई ऐसा ही लग जाता और स्लेव बन जाता। उसने उसका माइंड यूज किया, स्पेस एक्स रिलॉन्चेबल रिलॉन्च रियूजेबल लॉन्च व्हीकल डेवलप की। तो मतलब उसने सोशल मोरालिटी का ज्यादा सोचा नहीं है, ठीक है ना। जब भी सोशल मोरालिटी का
वो क्वेश्चन आ जाएगा एथिक्स में। आप वहाँ कोट कर सकते हैं कि ग्रेटेस्ट फेयर इन द वर्ल्ड इज ऑफ ओपिनियन ऑफ अदर। ये ओशो का स्टेटमेंट है। और ही इनकरेज पीपल टू एम्ब्रेस देयर ट्रू सेल्फ एंड नॉट बी शेयर्ड बाय ओपिनियन ऑफ अदर। मतलब ये बहुत बड़ी बात है। हम क्या करते हैं कि यार दुनिया में है ना, वो अफर्मेशंस देखते हैं, कि सोशल अप्रूवल देखते हैं कि मैं ये करूंगा तो सोसाइटी हाँ अच्छी कहेगी, अच्छी कहेगी। नहीं नहीं, ये बुरी कहेगी। टू द सर्टन एक्सटेंट इट इज गुड सोशल मैरिलिटी, अनलेस एंड अनटिल इट इज पॉजिटिव एस्पेक्ट, इट ग्रोज यू। मतलब आपको जो एक्सपांड कर रही है सोशल मोरालिटी, तब तक वो सही है। ठीक है। जो सोशल मोरालिटी आपको कॉम्प्रेस कर रही है, कॉम्प्रेस करके आपको सिकुड़ रही है, आपको जो एज ऑरा है, आपका पोटेंशियल है उसको कम कर रही है ना, तो वो सोशल मोरालिटी सही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, वुमेन है। ठीक है, वुमेन को ये बोला जाता है कि आप आउटडोर मत निकलिए, ये मत करिए, वो मत करिए। तो वो भी आपको छोटा बना देती है, आपके पोटेंशियल से आपको सिकुड़ देती है। ठीक है, वुमेन के बारे में। सेकंड चीज, बॉयज के बारे में। ठीक है ना, बॉयज के बारे में ये होता है कि अच्छा, इंडियन सोसाइटी में क्या है कि लड़का स्कूलिंग की, जॉब करना है, और जॉब कर रहा है, ठीक है, तो ये कमा रहा है, तो ये एक एक्सेप्टेड टिक्स लग जाती है, सोशल मैरिटी, सोशल अफर्मेशन, सोशल जजमेंट पॉजिटिव हो जाते हैं। ठीक है। तो आपको कुछ हटके सोचना है। हटके मतलब बॉयज डोंट क्राई, ये सब सिकुड़ने वाली अफर्मेशन है। ठीक है। तो आपको सोशल मॉरलिटी पॉजिटिव में रखनी है। ठीक है। उसके बाद हैप्पीनेस। अब यूपीएससी का एक बहुत फेमस क्वेश्चन रहा है हैप्पीनेस के बारे में। तो सेलिब्रेशन इज अनकंडीशनल। वो शेख क्या बोलते हैं, सेलिब्रेशन इज अनकंडीशनल। मतलब सेलिब्रेशन करने के लिए आपको कोई वजह नहीं चाहिए, हैप्पीनेस के लिए आपको कुछ वजह नहीं चाहिए। मतलब अगर ये हुआ तो मैं हैप्पी रहूंगा, और ये ऐसा नहीं हुआ तो मैं अनहैप्पी रहूंगा। तो ये गलत चॉइस है। हैप्पीनेस कंडीशनल नहीं है, सेलिब्रेशन कंडीशनल नहीं है, ये अनकंडीशनल है। आपको हैप्पी रहना है। ठीक है। उसके बाद मेडिटेशन इज ओनली आंसर। अब ओशो अगला बात क्या बोलते हैं, मेडिटेशन। अब इंटरनेशनल योगा डे मनाया जा रहा है, या मेंटल हेल्थ के बारे में क्वेश्चन आ रहे हैं, सुसाइड्स हो रही है। मान लीजिए अभी एक बैंक ऑफ बड़ौदा पुणे के पुणे डिस्ट्रिक्ट में बारामती में एक बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांच मैनेजर ने अंडर प्रेशर सुसाइड कर ली। वो चीज उन्होंने नोट्स में भी लिख दी कि बिकॉज ऑफ प्रेशर्स। ठीक है। तो लाइफ में प्रेशर बहुत आने वाले हैं। आप तो डीएम बनने वाले हैं, आप तो एक पूरा डिस्ट्रिक्ट हैंडल करने वाले हैं। ठीक है ना। तो इस चीज के लिए ओशो का एक मेडिटेशन के बारे में एक है कि वो मेडिटेशन इज ओनली आंसर, मेडिटेशन इज ओनली आंसर टू ऑल द क्वेश्चन ऑफ मैन। इट मे बी फ्रस्ट्रेशन, इट मे बी डिप्रेशन, इट मे बी सैडनेस, इट मे बी मीनिंगलेसनेस। देखिए, मीनिंगलेसनेस इज अब बहुत बढ़ रहा है। ठीक है ना। मीनिंगलेसनेस का क्या हुआ है कि अब सोशल मीडिया के टाइम में आदमी घंटों स्क्रॉल डाउन कर रहा है, स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल डाउन। और वो डोपामाइन रश कर रहा है। मतलब मान लीजिए आप कोई सोशल मीडिया देख रहे हैं ना, तो आपको एक प्लेजर मिल रही है, और वो डिजाइन ही ऐसे किए है, इंस्टाग्राम यूट्यूब ऐसे डिजाइन किए है कि तीन चार रील आपको, एक रील बढ़िया दिखाएंगे, दो तीन रील मॉडरेट दिखाएंगे, फिर डोपामाइन अप करने के लिए फिर एक बढ़िया रील दिखाएंगे। मतलब वो तीन चार रील के बाद एक बढ़िया रील रिपीट कर देते, तो आप उसमें एंगेज रहे। ठीक है ना। तो इससे क्या हो रहा है, मीनिंगलेसनेस आ रहा है। लाइफ हम क्यों जी रहे हैं, हमारा मकसद क्या है। सुबह उठे, ब्रश किए, थोड़ा पार घर का काम देख लिए, फिर यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे बैठे। तो ये बहुत मीनिंगलेसनेस इज बहुत बड़ा प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, एवरीवन इज फेसिंग। चेतन भगत का एक सुन रहा था मैं इंटरव्यू, उन्होंने वो बोल रहे थे उसमें कि ऑन एन एवरेज 2 से ढाई घंटे उनका भी इंस्टाग्राम पे चला जा रहा है। देखिए, इतनी बड़ी पर्सनैलिटी तब भी इंस्टाग्राम पे इतना टाइम जा रहा है। ठीक है ना। और इसमें भी एंग्विश प्रॉब्लम में भी मेनी बट आंसर इज वन, मेडिटेशन इज आंसर। तो उनका ये बोलना है, मेडिटेशन इज आंसर। ठीक है। अगला है लव। लव, लव के बारे में देखते हैं वो क्या बोल रहे हैं। लविंग पीपल नीड नॉट हैव एनी रिलेशनशिप्स, और रिलेशनशिप इज स्ट्रक्चर, लव इज अनस्ट्रक्चर। मतलब ये कहना क्या चाह रहे हैं, देखिए, जो प्यार करता है, ठीक है, जो लविंग की, प्यार की कंपैशन,
ये फीलिंग है किसी में, ठीक है। उसके लिए रिलेशनशिप की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, गौतम बुद्धा थे, ठीक है। गौतम बुद्धा थे, पूरी दुनिया पे प्यार किया, जो भी आया उसकी मदद की, जो भी मतलब ट्रबल में मिला उसकी मदद की, ठीक है ना। उसको बोलते हैं लव। उसके लिए रिलेशनशिप नहीं चाहिए। मतलब मान लीजिए ऐसा बोल देते ये महापुरुष जो भी संत थे कि अगर कोई मेरा भक्त हुआ या किसी ने मुझे दान चढ़ाया तब भी मैं उसकी मदद करूंगा, तो ये रॉन्ग है। लव के लिए रिलेशन नहीं चाहिए। आप या डोनर है या डिसिपल हो, कोई भी हो या ना हो, तो लव कुछ देखता नहीं है कि ये चले। मान लीजिए हम आईएएस बनेंगे, डीएम बनेंगे, हम ये थोड़ी देखेंगे कि हमारा कोई रिलेशन हो सामने वाले के साथ, मतलब या सामने वाला हमें रिस्पेक्ट दे रहा है नहीं दे रहा है। हम सोशल वेलफेयर, सोशल गुड्स के लिए सर्विस में जा रहे हैं। मतलब हम गरीबी देख रहे हैं, वो जो बेनिफिट्स है गवर्नमेंट स्कीम के, वो लास्ट माइल पुअरेस्ट पुअर तक पहुंचे, एजुकेशन फैसिलिटी, हेल्थ फैसिलिटी एकदम लास्ट वाले पर्सन तक पहुंचे। इट इज आउट ऑफ लव, इट इज आउट ऑफ लव फॉर आवर कंट्री, लव फॉर आवर सोसाइटी, ठीक है ना। तो लव के लिए नेसेसिटी, ये जरूरी नहीं है कि लव के लिए कोई रिलेशनशिप हो, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आप ये एथिक्स ऐसे में का भी यूज कर सकते हैं ये कोर्स, ठीक है। फ्रीडम। अब फ्रीडम के बारे में क्या बोलते हैं, हमें क्वेश्चन आता है कि जीएस 2 में या एथिक्स में कि फ्रीडम के बारे में बहुत बोला जाता है, फ्रीडम 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 फ्रीडम, मतलब इतना पॉजिटिव लिया जाता है, बहुत पॉजिटिव। पर या उसमें थोड़ा उसका कॉन्ट्राडिक्ट या थोड़ी डिफरेंट साइड दिखाते हैं फ्रीडम। वो क्या बोलते हैं, डिसिप्लिन हैज इट्स ओन ब्यूटी, इट इज नॉट ऑल स्लेवरी। मतलब अगर आप कोई डिसिप्लिन है आपको, ठीक है ना, या आपको डिसिप्लिन दिया जा रहा है पेरेंट के द्वारा, टीचर के द्वारा, या जो भी फ्रेंड से, मेंटर से, तो वो उसकी एक ओन ब्यूटी है, स्लेवरी नहीं है, ठीक है ना। बहुत लोगों को बोला जाता है कि यार मेरे पापा ये करवाते हैं, मेरी मम्मी ये करवाती है, मेरे टीचर ये करवाते हैं, ये हमका फलाना ढिमका, ये लगता है ये हम गुलामी जी रहे, पर गुलामी नहीं, इट्स स्लेवरी नहीं है। डिसिप्लिन हैज ओन ब्यूटी। और वो फ्रीडम के बारे में क्या बोलते हैं, एंड फ्रीडम हैज ओन डेंजर, इट इज नॉट ऑल ब्यूटीफुल। मतलब फ्रीडम है ना, ये कोर्स आप सब जगह यूज कर सकते हैं कि फ्रीडम हैज ओन डेंजर, नॉट, इट इज नॉट ऑल ब्यूटीफुल। फ्रीडम के उसके भी खतरनाक डेंजर्स है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए फ्रीडम, फ्रीडम के बारे में बोला जाए कि उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उसके डेंजर क्या होंगे, ठीक है। अब मान लीजिए फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ लाइफ स्टेजेस, लाइफ साइकिल के अप्रोच से, ठीक है ना। अगर आप छोटा बच्चा है, उसको फ्रीडम दिया जाए, उसकी मदर या फादर मॉनिटर ना करे, तो या तो कोई गड्ढे में गिर जाएगा, या कोई बिजली के कनेक्शन को हाथ लगा देगा, इलेक्ट्रोक्यूशन हो जाएगा, या ये छोटे स्टेज में, ठीक है। एक मिडल थोड़ी ऊपर अवस्था जो स्कूलिंग फेज है, मान लीजिए उसको फ्रीडम दे दिया, तुम्हें जो करना है करो, तो वो स्कूल में जाएगा ही नहीं। मान लीजिए 100% में से 95% के ऊपर तक बच्चे स्कूल जाना नहीं चाहते, ठीक है ना। उनको अगर फ्रीडम दिया जाए, आजादी दिया जाए, तो वो स्कूल में जाएंगे नहीं, ठीक है। एक एग्जाम्पल हो गया, सेकंड वाला, ठीक है। मान लीजिए आप टीनेजर हो और आपको फ्रीडम दिया जाए, आप जो भी करो, जो भी करो। तो पहले जो टीनेज में थ्रेट क्या है, पहला है एडिक्शन, बैड इन्फ्लुएंस, ठीक है। और थर्ड है कि आप इंटेलिजेंस इन ओन डिजायर्स, मान लीजिए वो सेक्सुअल डिजायर्स हो, बाकी चीजें हो, तो आप डिजायर में डूबते चले जाओगे और आपकी लाइफ नरक बन जाएगी। आप मतलब खुद पे कंट्रोल ही नहीं रखेंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए ऐसे ही लाइफ स्टाइल और स्टेजेस देख सकते हैं हम, ठीक है ना। तो इसीलिए ज्यादा एडिक्शन भी, अल्कोहलिक एडिक्शन ज्यादा फ्रीडम से आ जाएगा। तो ये फ्रीडम इज नॉट, मतलब ऑलवेज ब्यूटीफुल नहीं होता, ठीक है ना। और डिसिप्लिन ऑलवेज स्लेवरी नहीं होती। तो ये ओशो की फिलोसॉफी बहुत बढ़िया है फ्रीडम के बारे में, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है कि नो फिलोसोफर हैज एवर बीन एबल टू नो द ट्रूथ, ठीक है ना। तो एक फिलोसॉफर या फिलोसॉफी के क्वेश्चन के जब आता है ना, जब फिलोसॉफी ऑफ लाइफ, तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि नो फिलोसोफर हैज एवर बीन एबल टू नो द ट्रूथ। या आज तक कोई भी फिलोसोफर ट्रूथ को नहीं जान पाया। तो वो क्या बोलते हैं, यू कैन सी होल हिस्ट्री ऑफ फिलोसॉफी, एवरी आंसर हैज ब्राउट थाउजेंड अननेसेसरी क्वेश्चन,
अब देखिए, अननेसेसरी क्वेश्चन क्या लाए आपने। डिओन्टोलॉजी, यूटिलिटेरिज्म, ये बाकी चीजें सुनी होगी, ठीक है। तो उसमें क्या देखा जाता है, देखिए कि मान लीजिए किसी ने कोई ट्रॉली वाला प्रॉब्लम लाया, ठीक है। एक ट्रॉली वाला एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम देखते हैं हम कि ऊपर से एक ब्रेक फेल हुआ है, ट्रेन की ट्रॉली आ रही है एक ट्रैक पे। एक जगह तीन लोग बैठे हैं, एक जगह एक लोग है एक ट्रैक पे। तो किसको किस ट्रैक में ट्रॉली डाइवर्ट करनी चाहिए, जहाँ तीन लोग काम कर रहे हैं या जहाँ एक लोग काम कर रहा है। तो उसमें बहुत क्वेश्चन आ गए। फिर यूटिलिटेरियन वाले क्या बोले, मैक्सिमम गुड ऑफ मैक्सिमम नंबर। मतलब क्या है कि आप और पेन पेन मिनिमाइजेशन। तो उसमें क्या हुआ कि आप एक को मार दीजिए बोले, ठीक है, और थ्री को बचा लीजिए डाइवर्ट करके, ठीक है। तो ये हुआ। फिर डिओन्टोलॉजी वाले क्या बोलते हैं कि इट इज आवर ड्यूटी टू सेव ऑल द ह्यूमन बींग्स। तो हमारी ड्यूटी है कि सभी लोगों को बचाना है। तो हमें उसमें इंटरफियर ही नहीं करना है, मतलब जैसी जा रही वैसे जा रही, जो मतलब जिस ट्रैक पे जा रही। क्योंकि एक की थोड़ी गलती है, वो इन्वॉल्व ही नहीं था, मतलब उसका कोई रोल नहीं। ट्रॉली बाय डिफॉल्ट जा रही है तीन लोगों के ट्रैक पे। तो हम उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं, उसका कोई मतलब वो उस ट्रैक पे काम कर रहा है, सेफ ट्रैक पे, उसने कुछ सोच के वो सेफ ट्रैक पे गया होगा। तो हम उसको क्यों मारे, उसकी कोई गलती नहीं। तो डिओन्टोलॉजी ये बोलता है, मतलब एन नंबर ऑफ क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं हर चीज से, ठीक है ना। तो वो क्या बोलते हैं, इट हैज ब्राउट thousands of unnecessary question, it has not been answered, it has been a problem। तो आंसर नहीं आए। तो इनका ये ओशो का मानना है कि फिलोसॉफी ट्रुथ तक नहीं पहुंची, ठीक है ना। एक भी फिलोसोफर आज तक उसने क्वेश्चन ही रेज किए, ठीक है। तो गाइज इसी के साथ अब हमारा लेक्चर यहाँ खत्म हो गया। ऐसे ही लेक्चर देखते रहिए, और ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।